हेलो दोस्तों। कहते हैं कि अच्छी और सच्ची बातों को बार बार सुने और सुनाएं, क्योंकि सत्य से ही सत्य को बल मिलता है। एक ऐसी ही छोटी सी कहानी। अमेरिका में एक 15-16 साल का एक लड़का था जो स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अब पकड़े जाने पर गार्ड ने जो है उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो गिरफ्त से भागने की कोशिश जब कर रहा था तो एक जो है स्टोर का शेल्फ भी टूट गया। तो जज ने जुर्म सुना और लड़के से पूछा कि तुमने क्या सचमुच ब्रेड और पनीर का पैकेट चुराया था? अब लड़के की नजरें नीचे हो जाती हैं और वो जवाब देता है कि हाँ जज साहब। तो जज साहब ने कहा कि क्यों, क्या जरूरत थी? तो जज ने कहा कि मुझे जरूरत थी, इसीलिए मैंने चुराया और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो फिर जज साहब ने कहा कि तुम्हें जरूरत थी, खरीद लेते, खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो घर वाले से ले लेते। तो लड़के ने कहा कि घर वालों से ले लेते, लेकिन मेरे घर में तो सिर्फ मेरी माँ है और बीमार और बेरोजगार है। ब्रेड और पनीर भी मैंने उसी के लिए चुराया था। तो जज ने कहा कि तुम कुछ काम वाम नहीं करते हो क्या? लड़के ने कहा कि हाँ ना, करता था। एक कार वॉशिंग पॉइंट में मैं काम करता था, लेकिन माँ की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी की थी और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तो फिर जज ने कहा कि भाई तुम ऐसी हालत में किसी की मदद ले लेते। लड़के ने कहा सुबह से घर से निकला हुआ था, तकरीबन 50 लोगों के पास गया, बिल्कुल थक हार के आखिरी में मैंने ये कदम उठाया कि अब तो आखिर हो गई और मेरी माँ भूख के मारे तड़प रही होगी। तो जज ने फैसला शुरू किया सुनाना। अब ध्यान से सुनिए जो जज ने फैसला सुनाया कि चोरी और पनीर, ब्रेड की चोरी, जो चोरी की थी, जो पनीर और ब्रेड की, वो बहुत ही शर्मनाक थी, लेकिन इस जुर्म में हम सब जिम्मेदार हैं। अदालत में मौजूद हर शख्स, मेरे सहित सब पर जुर्माना लगना चाहिए, क्योंकि सब मुजरिम हैं और उसमें मैं भी शामिल हूं। इसलिए यहां मौजूद हर शख्स पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया जाता है। क्योंकि जैसे ये स्टोरी अमेरिका में कही जाते हैं कि अमेरिका में घटित हुई थी, तो 10-10 हजार डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन $10 दिए बगैर कोई भी यहां से बाहर नहीं निकल सकेगा। ये कहकर जज ने $10 अपनी जेब से बाहर निकाले और रख दिए, और फिर एक पेन उठाया, लिखना शुरू किया। इसके अलावा मैं स्टोर पर $1000 का जुर्माना लगाता हूं, क्योंकि उसने एक भूखे बच्चे से गैर इंसानियत वाला सुलूक किया है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अगर 24 घंटे में जुर्माना जमा नहीं किया गया तो कोर्ट स्टोर को सील कर देने का हुक्म दे देगी। जुर्माने की पूर्ण राशि इस लड़के के घर पहुंचा दी जाएगी और लड़के से माफी भी मांगी जाएगी। फैसला सुनने के बाद कोर्ट में कहते हैं कि मौजूद लोगों के आंखों से आंसू बरस रहे थे और उस लड़के को भी हिचकियां बंध गई थी। वो लड़का बार बार जज को देख रहा था और अपने आंसू छिपाते हुए बाहर निकल गए। जज साहब भी, क्या हमारा समाज, सिस्टम और अदालत इस तरह के निर्णय लेने को तैयार है? कहते हैं कि चाणक्य ने बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि यदि कोई भूखा व्यक्ति रोटी चोरी करता पकड़ा जाए तो समझ लेना उस देश के लोगों को शर्म आनी चाहिए, उनके सिस्टम में कहीं ना कहीं गलत कुछ है। तो ये रचना मेरे तो दिल को छू गई। आपको कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल ना दुखाना। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा।